हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्माजी क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, प्यार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ, हाँ ठीक यहाँ दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो देखो एक सारणी बन के आ रहा होगा, एक इंडेक्स देखो आप बना होगा। उसमें एक व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो रास्ते हैं ए बी सी डी, गति है किलोमीटर पर आवर में, दूरी है किलोमीटर में। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस करो आप। फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। बस साधारण सा फॉर्मूला है। सारणी में देख देख के मान को रखना है, वैल्यूज रखते जाएंगे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी देखो कितनी है, तो 20 प्लस का 15 प्लस का 10 और प्लस 24। ठीक, अपॉन में देखो कुल समय ये है थोड़ा। अब समय तो दिया ही नहीं है, क्या करेंगे। तो देखो भाई दिमाग लगा लो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक, तीनों के फॉर्मूले लिख लिए। चलो करते हैं। कुल दूरी तो लिख ली हमने, अब कुल समय। समय यानी अलग अलग रास्तों में लिया गया अलग अलग समय, और उनको ऐड कर दोगे तो कुल समय। कैसे ऐड करोगे, पहली दूरी कितनी थी 20, कुल समय कितना लग रहा सारणी में देखो आप, गति से। किस गति से, समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 20 किलोमीटर जो किस गति से, पहली 5 की गति से, फिर 15 किलोमीटर 3 की गति से, फिर 10 किलोमीटर 2 की गति से में लगा समय, और 24 किलोमीटर में जो है 4 की गति से लगा समय। काटो तो 5 चौके 20, 5 बार 5 बार 6 बार, 6 और 4 10, 10 और 10 20। ऊपर कितना हो रहा है, नीचे तो 20 आ गया, ऊपर आ रहा है 20, 15 35 और 10 45, और अपना ये कितना 65 और 4 69, सॉरी 69। ठीक, अब इसमें डिवाइड करो आप। तो देखो भाई 3 बार तो सीधा सीधा जाएगा, 20 3 60। ठीक, अब नहीं जाएगा, 9 बचेगा तो 90 बना लोगे तो 0 आएगा। ठीक, तो 20 चौके 80 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 90 में आएगा। भाग करना तो 3.45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लगा दीजिए ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और साधारण सा प्रश्न है। कैसे कि दिव्या ने एक कार जो है 3,50,000 रुपए में खरीदी। खरीदी माने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 3,50,000। ठीक, और बेची कितने में, 4,35,000 में। तो उसने, उसका जो लाभ प्रतिशत है, देखो भाई सीधी सी बात है, 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच रही है, तो लाभ ही हो रहा होगा। ठीक, साफ साफ दिख रहा है। अब हमें बताना लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो भाई एक मैं बता दूं आपको बात, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट, हमेशा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या रहेगा, मैं फॉर्मूले रटाता नहीं हूं, फॉर्मूले बनाता हूं, और लाइव बना के दिखाऊंगा, और आप करके देखोगे। जिंदगी में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग से फॉर्मूले कभी नहीं गायब होंगे। ठीक, चलिए आगे, चलिए करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो 3,50,000 में खरीदी, 4,35,000 में बेची, कुल मिला के दिख रहा होगा 85,000। इसमें से माइनस कर दो तो 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो या फिर लॉस, प्रॉफिट हो या फिर लॉस, दोनों ही हमेशा सीपी पर निकलते हैं। ठीक, सीपी यानी जितने में खरीदी, तो 3,50,000। ठीक, और बच्चे बच्चे को पता है परसेंटेज बनाने के लिए करते हैं 100 की मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब 850, ये 35, तो 5 से काटोगे तो ये कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये जाएगा 5 सत्ते 35।
अब 170 में 7 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा लगभग, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा हमारा कितना, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौके 28, फिर 2 बचा और 7 3 21, लगभग लगभग 24.3% लगभग। ऑप्शन सी दे रखा है हमारा, लगा दीजिए टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन का, वॉल्यूम चैप्टर का है, बड़ा ही मजा आने वाला है, प्यारा क्वेश्चन है कि एक लंबे वृत्तीय बेलन का व्यास, सबसे पहले तो बेलन देखो, सिलेंडर होता क्या है, देखो ये बन गया भाई बेलन, ठीक। लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या, यहां से यहां तक की दूरी 14 है। जब व्यास हमारा 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या 7 आधी होती है ना व्यास की, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, लिख लिया हमने। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस योग किसके साथ करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो वक्र पृष्ठ फिर से लिखो 2 पाई आर एच प्लस का दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। एक प्लेट जो है सर्कुलर होती है, एक प्लेट का क्षेत्रफल सर्कुलर है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दो प्लेट है ना तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब देखो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन छोड़ो, देखो ये 2 पाई आर एच है, ये 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच क्या हो गया, 4 पाई आर एच प्लस का क्या दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें दिख रहा है हमें 2 पाई आर, और इसमें भी 2 पाई आर है ना, देखो दो 4 है ना तो 2 भी है अंदर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर, तो यहां से लोगे तो 2 बचेगा, 2h बचा। ठीक, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो कितना बचा, देखो कॉमन इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि आपकी सॉल्विंग जल्दी हो, नहीं तो आपको मान रखने पड़ेंगे, परेशान हो जाओगे भाई बहुत। तो देखो 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, 2 इसमें से लिया तो 2 बचा, पाई आर ले लिया तो h बचा। अब इसमें से 2 पाई आर ले लो, सिर्फ r बचेगा। ठीक, अब रख दो वैल्यू भाई, 2 यहां पे रखो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 2 इंटू 2, h की वैल्यू 2 भी है, ठीक है, और r की वैल्यू फिर 7, तो 2 दूनी 4 और 7 4 11। ठीक, यहां पे कर लेते हैं ऊपर, ये कितना हो गया, 7 से 7 उड़ा दो, तो 2 का गुणा 22 में करोगे कितना आएगा, 44। ठीक, 7 से 7 उड़ गया, 2 का गुणा 22 में किया, 44 आया, और ये 2 दूनी 4 और 7 कितना 11। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 11 चौके 44, 4 11 चौके 44 और फिर 48, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लगा दीजिए ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। सबसे पहले तो इसके आपके दिमाग में जो भी तरीके आ रहे हो करने के वो निकाल दो, हाँ निकाल के फेंक दो। क्यों, क्योंकि मैं एक रामबाण इलाज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। कैसे, आजा बताता हूं, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो कुछ मत करो। देखो कितना है, 3%, परसेंट को ऐसे लिखो 3%, अब परसेंट हटाओ, नीचे क्या आएगा, 100। ठीक, अब क्या करना है, उसने बोला यदि शहर में भालुओं की जनसंख्या जो है वर्तमान इतनी दे रखी है और 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्षों के लिए बोला गया ना, तो सबसे पहले देखो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो देखो भाई ये हमें मानना है प्रेजेंट, और इसमें ये जोड़ दोगे तो हो जाएगा भविष्य का आने वाला। कैसा, मान लो अभी 100 है, 2 साल बाद कितनी होगी, 100 और 3 103। ठीक, अब अगर 1 साल के लिए पूछा जाता तो एक ही बार करते, 2 साल के लिए पूछा गया ना 2 वर्ष पूर्व, अगर 3 बार पूछा होता तो 3 बार करते, 2 बार बोला गया ना तो 2 बार कर दो, 100 से फिर 103 हो गई। ठीक, 2 बार के लिए पूछा गया 2 वर्ष के लिए तो 2 बार करेंगे, अगर 3 वर्ष के लिए पूछा होता तो तीसरी लाइन और कर देते, 100 से 103। ठीक, अब इनका गुणा कर दो, बस इन दोनों का कर दो, इन दोनों का कर दो, ये करोगे तो हो जाएगा 10,000। इनका गुणा मत करना, कठिन है, तो इसको लिख दो ऐसे, 103 गुणा 103, करने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऐसे ही लिख दिया, अभी देखना सॉल्व हो जाएगा। ठीक,
तो अब हमसे पूछा गया है, ये निकल गया हमारा क्या, 2 वर्ष पहले इतनी थी और 2 वर्ष बाद इतनी हो गई। जनसंख्या पहले इतनी थी, अब 2 वर्ष बाद इतनी हो गई। ठीक। अब हमें क्या दे रखा है कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 21,218। अभी देखो ये चल रहा है हमारा रेशियो में काम, ये रेशियो में लिया हमने, क्यों लिया, फॉर्मूला नहीं लगाना है, लोग फंस जाते हैं फॉर्मूले में। ठीक। तो देखो 10,000 है ना, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी कितनी दे रखी है, 21,218। तो ये रेशियो बराबर उसके कर दो बस, 10,000 बराबर इतना है। तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, भालुओं की जो वर्तमान संख्या दे रखी है, जनसंख्या कितनी दे रखी है हमें, 21,218 वर्तमान यानी कि अभी की, प्रेजेंट की दे रखी है। तो हमसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व यानी पहले की, अभी की प्रेजेंट में ये दे रखी है। अब 2 वर्ष पूर्व पहले क्या थी, ये थी ना, तो ये बराबर उतने के कर दो, हो जाएगा काम। कैसे, इसको कर दो अब 21,800 के बराबर, 21,218 के बराबर। देखो 103 गुणा 103 बराबर कितना दे रखा है, 21,218। ठीक। एक रेशियो की वैल्यू निकालो हमेशा, इसको नीचे कर दो एक रेशियो की वैल्यू के लिए, 103 इंटू में 103। अब हमसे पूछा गया 2 वर्ष पूर्व, ये है, ये पूछा गया है, बस इससे गुणा कर दो आप 10,000। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। चलिए करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा किससे जाएगा, 103 से ही काट के देखते हैं इसको। ठीक है, इससे जाना ही चाहिए, कटेगा तभी होगा। तो 103 से करेंगे 21,218 में, तो पहली बात तो 2 बार जाएगा, 206, 6 बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 उतारा। ठीक। फिर भी नहीं जाएगा तो 6 उतारा, 8 उतारा, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक। आगे आ जाओ, अब जाएगा 103 को इतनी बार गुणा करोगे 618 आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर हम 6 बार गुणा करेंगे तो 6 3 18, तो 618 आ जाएगा हमारा। ठीक। खत्म, हो गया काम। 206 आ गया, इससे ये कटा 206 बार, कितनी बार कटा, 206 बार। ठीक। अब ये देखो 103 एक और बचा है ना, इससे तो ये उड़ गया, अब ये बचा। अब 103 से 206 काटो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का गुणा कर दो 20, 10,000 में तो कितना आ जाएगा, 20,000। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, लगा दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्स ने कुल 180 रुपए में, पांचवा क्वेश्चन है शायद, कि एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी। देखना ध्यान से, एक्स ने 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी। 180 रुपए में कितनी खरीदी, 40 पेंसिल। ठीक। लिख दे रहा मैं पेंसिल। ठीक। और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, 1 दर्जन में होता है 12, यानी 2 दर्जन में 24। 180 रुपए में 24 पेन खरीदे। तो अब उसने पूछा है कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर क्या है। कुछ मत करो, एक की वैल्यू निकाल दो। जब 40 लेके आ रहा है 180 में, तो एक कितने में लेके आएगा, 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, ये कितना जाएगा 4.5। देखो फास्ट करना सीखो, 18/4 यानी 9/2, 9/2 यानी 4.5। ठीक। एक पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5, 4.5 रुपए की एक पेंसिल पड़ी है। पेन देख लो आप, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 3 18, 15/4, 15/2 सॉरी, 15/2 यानी कि 7.5। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 ही तो होता है। तो एक पेंसिल पड़ी 4.5 की और एक पेन पड़ा 7.5 का। तो अंतर पूछा है ना, तो 7.5 में से 4.5 घटा दो, सीधा सीधा मौके की कर दोगे ओरल, 3 रुपए। लगा दो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अगला है और यही आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का जो वह 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। पहले तो उसका जो वेतन मानो आप हमेशा कितना, 100%। ठीक। 45% भोजन पे कर दिया उसने, भोजन पर कितना किया, 45%। ठीक। प्लस
उसी वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर, 5% किस पर? वृद्धाश्रम पर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कर देता है। ठीक, और वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर, अभी परसेंटेज में दिया था, अब देखना नंबर में दिया रहेगा कि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर दोनों पर जो है कुल 28,500 खर्च करता है। तो 45% और 5% कितना हुआ? 50%। तो 50% भाई साहब कितना दे रखा है बराबर के? 28,500 के, 28,500 रुपए की। तो उसने पूछा है तो एक ही आय कितनी, यानी उसका कुल वेतन, उसको जो सैलरी मिलती है कितनी है? देखना भाई, 100% में से 45 और 5 यानी 50% वेतन उसने इतना खर्च कर दिया, जो कि 50% बराबर इतने की। तो इसका डबल कर दो ना, 50% वेतन इतना है तो 100% कितना होगा भाई? तो आय होगी हमारी, बस डबल कर दो, 2 से गुणे। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 7, 2 दूनी 4 और 1 5, 57,000 रुपए भैया। ऑप्शन लगा दीजिए बी, बॉम्बे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज के क्वेश्चंस करने में बहुत ही मजा आया होगा। तो ऐसे ही हम रोज क्लास लेंगे, एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही धड़ल्ले से लगाते हुए जाएंगे, मजे के साथ पढ़ते हुए जाएंगे। आप सभी से एक ही निवेदन है, तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।